गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शिमला जीके के ऊपर नेक्स्ट क्लास है। क्राइस्ट चर्च के बारे में अब हमने पढ़ना है। जो शिमला के रिज मैदान पर चर्च है वो उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है और पहले नंबर पर आता है मेरठ का। तो देखिए इस चर्च का निर्माण कब हुआ, नींव कब शुरू हुई, 9 सितंबर 1844 में इसका निर्माण होना शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ, 10 जनवरी 1857 को बन करके कंप्लीट हो गया। इस चर्च का डिज़ाइन तैयार करवाया जॉन थियोफिलियस बॉयलू ने या J.T. बॉयलू ने, और यह चर्च नियोगोथिक स्टाइल में, नियोगोथिक शैली में बना हुआ है। जिस समय यह चर्च बना उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग और कलकत्ता के बिशप रे डैनियल विल्सन ने इस क्राइस्ट चर्च की नींव रखी थी। कौन सी तारीख को, 9 सितंबर 1844 को। उसके बाद इस चर्च में 117 साल पुराना एक ऑर्गन पाइप लगा हुआ है जो विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। इस चर्च में एक घंटी भी भेंट की गई है, किसके द्वारा, कर्नल डुम्बल्टन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, अब हम पढ़ेंगे शिमला में सेब की खेती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहां देखें, शिमला में सबसे पहला ब्रिटिश किस्म का सेब का बगीचा है ना, ब्रिटिशर्स लेकर के आए ब्रिटिश किस्म के सेब का बगीचा। यहाँ पर कहाँ पर लगता है, मशोबरा में लगता है, और किसके द्वारा, अलेक्जेंडर काउट्स के द्वारा लगाया गया 1887 में। ईयर्स के साथ याद रखेंगे, नाम भी याद रखना है। अब ये ब्रिटिश किस्म का सेब का बगीचा हो गया। अगला देखिए अमेरिकन सेब, तो ये कहाँ लगा, कोटगढ़ में। अमेरिकन सेब का बगीचा कोटगढ़ में सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा लगाया जाता है 1918 में। सैमुअल इवान स्टोक्स का नाम सत्यानंद स्टोक्स भी है। इसके बाद शीप ब्रीडिंग फार्म शिमला में कहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है, वो है जोरी में। ये कब खुला, 1965 में खुला। उसके बाद जुब्बल का ओल्ड नेम, जुब्बल का पुराना नाम क्या है, देवरा। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, ये शिमला में कहाँ पर है, सराहन में स्थित है, और सराहन का जो ओल्ड नेम है वो है शोणितपुर। ठीक है, शोणितपुर। इसके अलावा शिमला में कहाँ पर गोल्ड मिलता है, ये कहाँ पर मिलता है हमें, चीड़गांव, अरनी के नज़दीक है, अरनी में है चीड़गांव, वहाँ पर ये हमें मिलेगा। अब देखें, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए शिमला के। अब हम पढ़ने वाले हैं शिमला की मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। तो देखें, अलेक्जेंडर और पैट्रिक जेरार्ड दो व्यक्ति हैं, अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक जेरार्ड। ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं और शिमला का वर्ण निर्मित सबसे पहले किया अपनी डायरी में 1817 में। तो क्वेश्चन ये आता है कि शिमला का वर्णन अपनी डायरी में सबसे पहले किसने किया था, अलेक्जेंडर और पैट्रिक जेरार्ड ने। ये कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। फिर आएगा लेफ्टिनेंट रोज। लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 में शिमला की खोज की। ऐसा कहा जाता है कि शिमला की खोज किसने की, लेफ्टिनेंट रोज ने की, और यहाँ पर सबसे पहला वुडन हाउस यानी कि लकड़ी का घर बनवाया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 1822, इनके ईयर्स भी याद रखें। मेजर कैनेडी के द्वारा यहाँ पर सबसे पहला यूरोपियन हाउस यानी कि पक्का मकान बनवाया गया, जिसको कैनेडी हाउस कहते हैं। 1827 में शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्ट्स। नेक्स्ट 1830 में मेजर कैनेडी के द्वारा, जो ये कैनेडी है इसने क्या किया, मेजर कैनेडी ने रावी रियासत के बदले रावी रियासत दे दी किसको, क्योंथल के राजा को, और क्योंथल के राजा से 12 गांव लिए, प्लस महाराजा पटियाला से 4 गांव लिए, और शिमला शहर की स्थापना कर दी। तो अगर पूछें कि शिमला शहर की स्थापना किसने की, कैनेडी ने। कौन से ईयर में की, 1830 में। रावी रियासत के बदले क्या किया, 12 गांव
रावी रियासत दे दी क्योंथल के राजा को, क्योंथल के राजा से 12 गांव ले लिए, महाराजा पटियाला से 4 गांव ले लिए। इसके अलावा 1830 में शिमला की पहली मस्जिद गुलबुद्दीन यह भी बनकर के तैयार होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे ठीक है, यहाँ पर देखें अन्नाडेल मैदान। शिमला में जो अन्नाडेल मैदान है ये स्कॉटलैंड की डमफ्रीशायर घाटी से मेल खाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्कॉटलैंड की डमफ्रीशायर वैली से कौन सा एरिया मेल खाता है शिमला का, वो होगा अन्नाडेल मैदान। यहाँ पर गर्ल्स की शिक्षा के लिए, गर्ल्स स्कूल खोलने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर 1833 में सबसे पहले फन फेयर यानी कि फन मेला आयोजित किया लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों को स्कूल खोलने के लिए फन फेयर आयोजित कहाँ किया गया, अन्नाडेल मैदान में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड, पहला ब्रिटिशर, पहला अंग्रेज अधिकारी जिसने शिमला में लैंड खरीदा और उसका नाम रखा ऑकलैंड हाउस। उसके बाद 1844 में, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा 1844 में क्या हुआ था, क्राइस्ट चर्च की नींव भी रखी थी, ऑब्जर्वेटरी हाउस बना। 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस बनता है। बाद में इसी ऑब्जर्वेटरी हाउस में वाइस रीगल लॉज ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि इसी को वाइस रीगल लॉज भी कहते हैं। और इसी वाइस रीगल लॉज को 1947 के आसपास प्रेसिडेंट्स रेजिडेंस या राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। और इसी बिल्डिंग में अब क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसकी स्थापना हुई थी इसी बिल्डिंग में 1965 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। 1844 में ही यूएस क्लब बनता है, जो किसका निवास स्थान है, जर्मिहा ब्रायंट का। और इस यूएस क्लब में विमेन आर नॉट परमिटेड इन दिस क्लब, विमेन की एंट्री यहाँ पर बैन थी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी।